मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कही जाने वाली एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन क्या बंद होने वाली है? यह सवाल पिछले कई वर्षों से लोगों के मन में गूंज रही है। सवाल की वजह भी है क्योंकि वहां के कर्मचारियों जो बहुत सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, कई महीनों तक उनका वेतन बकाया रहता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 15 महीना 20 महीना से वेतन बकाया है, जिसकी वजह से उनको परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो यह सवाल इसी से उठता है कि क्या इस तरह की परिस्थिति में यह कंपनी आगे चल पाएगी या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, एचईसी की आर्थिक संकट की वजह क्या है और एचईसी कंपनी के इतिहास के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो साथियों, हाल में भी यह चर्चा में रहा है कि एचईसी के सैकड़ों कर्मचारी जो हैं वेतन की मांग पर धरना पे बैठे हुए क्योंकि उनका 15 महीना 20 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्या वजह है आखिर? क्या कंपनी को कमाई नहीं हो रही है? क्या कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं या फिर कुछ और वजह है? आइए एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, यह सवाल जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि भाई एचईसी आज से नहीं, पिछले करीब 15-16 सालों से आर्थिक संकट से जूझ रही है। मतलब उसको अपना इंडस्ट्री में जो कच्चा माल होता है, जो संचालन होता है कंपनी का, उसके लिए भी उसके पास पैसे या संसाधन नहीं बच रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट और वेतन की समस्या वाली जहां तक हम लोग बात करें तो लंबे समय से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, उनको परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है, उत्पादन भी प्रभावित हुआ है और कई सारी परियोजनाएं लंबे समय से लंबित चल रही है। वर्किंग कैपिटल की कमी, वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें पर्याप्त वर्किंग कैपिटल की कमी के कारण कंपनी का संचालन प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि एचईसी को ऑर्डर नहीं मिले हैं, एचईसी को ऑर्डर मिल रहे हैं, मगर उस ऑर्डर पर एचईसी काम नहीं कर पा रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एचईसी उत्पादन पूरी तरह से ठप, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। अगर यहां पर ऑर्डर्स की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग, एचईसी के पास इसरो, भारतीय नौसेना, रक्षा क्षेत्र और कई प्रतिष्ठित वर्क ऑर्डर हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण जो है ये समय पर पूरा नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि संसाधन की कमी है, वर्क पावर की कमी है, मैन पावर की कमी है। अरे भाई, जिसको 15-15 महीने से वेतन नहीं मिलेगा वो काम भी कैसा करेंगे? और वेतन ही नहीं, वहां पर कच्चा माल के लिए संसाधन चाहिए और भी चीजों के लिए संसाधन चाहिए, वो सब भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये ऑर्डर्स का क्या करेंगे? ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, अरे भाई नाम है इस कंपनी का, ऑर्डर्स तो आते रहेंगे। अब केंद्र सरकार का इसमें क्या रुख है? क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है, तो केंद्र सरकार का क्या रुख है? केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई नया हम इसको आर्थिक पैकेज तो नहीं देने वाले हैं। ठीक है, कंपनी को चलाना है तो लंबी चौड़ी जमीनें हैं उसके पास, उसी की वैल्यू निकाल करके उसी को मनी में कन्वर्ट करके उसे आगे बढ़ाए, कोई नया पैकेज नहीं मिलेगा। पुनर्धार की योजना नीति आयोग ने चर्चा तो की थी, मगर वो भी अधर में लटका हुआ है, उस पर भी कोई आगे बातचीत नहीं हो रही है। कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एचईसी का विलय भेल के साथ किए जाने पर चर्चा हो रही थी, मगर वो भी बस चर्चा ही हुई, उसके आगे उस पर कुछ भी बात नहीं बन पाई। साथियों, एक समस्या यह भी है प्रबंधन की विफलता, क्योंकि कोई अस्थायी चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर भी कंपनी का बहुत लंबे समय से नहीं है। किसी न किसी पीएसयू के मैनेजर को, पीएसयू के एमडी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है और वो समय समय पर बदलते रहते हैं।
तो भाई अगर कोई चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर बार बार बदलता रहेगा तो निश्चित तौर पर वो योजनाएं आगे कैसे बढ़ पाएगी। जो योजनाएं पिछले एमडी ने सोचा, अगला एमडी उसे आकर बदल देता है। ठीक है, तो अस्थायी नेतृत्व का भी अभाव है, जिसकी वजह से कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोई परमानेंट वहां पर एमडी या चेयरमैन नहीं बन पा रहा है। किसी न किसी कंपनी के चेयरमैन को, मैनेजिंग डायरेक्टर को ही इसका अतिरिक्त प्रभार देकर के चलाया जा रहा है। निर्णयों में देरी हो रही, उसके कारण से जवाबदेही भी तय नहीं हो पा रही। बार बार बदल जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जवाबदेही भी तय नहीं हो पा रही है ना। किसी समय ये कंपनी जो है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कही जाती थी, सभी उद्योगों की जननी। क्यों कहते थे पता है? सभी उद्योगों की जननी इसको क्यों कहते थे? क्योंकि भाई ये एक ऐसी कंपनी थी कि जब भिलाई में, राउरकेला में और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जब स्टील प्लांट खुल रहा था, तो उस प्लांट को खोलने में भी एचईसी ने बहुत मदद किया था। यहां से बहुत सारी चीजें बन करके गई थी। ठीक है, कई सारी चीजें यहां से बन करके गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी स्थापना के बारे में हम लोग बात करें, जिस समय यह स्थापित हुआ था 31 दिसंबर 1958 को, जब चेकोस्लोवाकिया और पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से भारत, पूर्व सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया तीनों ने मिलकर के इस कंपनी की स्थापना की थी। तो उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पंडित नेहरू उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने इस कंपनी को आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था। ठीक है, आधुनिक उद्योगों का मंदिर। जिस तरह की ये कंपनी थी दोस्तों, इस तरह की कंपनी पूरे एशिया में नहीं थी कहीं, जहां पर इतने अलग अलग तरह के काम होते थे, है ना। आपको मैंने बताया कि रूस यानी कि उस समय पूर्व सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था कंपनी की स्थापना का? तो मुख्य उद्देश्य था भारत को भारी मशीनरी और बुनियादी उद्योगों जैसे स्टील, कोयला खनन और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि देश को विदेश से महंगी मशीनें ना मंगानी पड़े। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर 3 प्रमुख प्लांट हैं। एक है फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट। फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट जो है वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये भारत के सबसे बड़े फाउंड्री फोर्जिंग प्लांट में से एक है। यह स्टील और लोहे की बड़ी बड़ी ढलाई यानी कास्टिंग और गढ़ाई फोर्जिंग का काम होता है। दूसरी कंपनी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। इस प्लांट में स्टील प्लांट्स, माइनिंग और क्रेन के लिए भारी मशीनरी और उपकरण तैयार होते हैं। तीसरी है हैवी मशीन टूल प्लांट्स। यहां मध्यम और भारी श्रेणी के मशीन टूल जैसे लेथ मशीन, बोरिंग मशीन आदि के निर्माण किया जाता है, जो दूसरे कारखानों में काम आता है। तो ये 3 प्रमुख प्लांट है जिसमें काम होता था। एक समय था जब हजारों कर्मचारी इस प्लांट के अंदर काम करते थे, हजारों रोजगार जुड़े हुए थे इससे। और केवल भारतीय नहीं, इसमें रूस के भी कर्मचारी काम करते थे, इसमें चेकोस्लोवाकिया के भी कर्मचारी काम करते थे, है ना। और पूरे देश भर के अलग अलग उद्योगों में बड़े बड़े उपकरण, बड़ी बड़ी मशीनें बना करके एचईसी देता था। समझ गए? आज उसकी स्थिति ऐसी है। आप देख सकते हो देश के विकास में एचईसी का क्या योगदान रहा है। स्टील प्लांट्स की बात करें तो भारत के बड़े बड़े स्टील प्लांट बोकारो, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ, उसके विस्तार में अधिकांश भारी मशीनें एचईसी के द्वारा बनाकर दी गई थी। ठीक है, इसरो में योगदान देखें तो इसरो का चंद्रयान और अन्य अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो लॉन्चिंग पैड बनाए जाते थे और मिसाइल क्रेन जो बनाए जाते थे, वो भी एचईसी से बनकर ही इसरो में जाते थे। ठीक है, रक्षा और नौसेना क्षेत्र में बात करें तो भारतीय नौसेना और रक्षा के क्षेत्र के लिए गियर्स बनाना और अलग अलग जैसे आर्म्स प्लेट, परमाणु पनडुब्बी, इन सब चीजों के लिए विशेष उपकरण एचईसी ने बनाकर दिया है। कोयला और खनन क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी जो है कोयला उठाने वाली जो मशीनें होती है, वो सब बना करके एचईसी ने देश को दिया है। तो देश के विकास में, देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, देश के स्पेस डेवलपमेंट में
और देश के रक्षा डेवलपमेंट में भी एचईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। आज वही कंपनी एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां के कर्मचारी अपने वेतन के लिए तरस रहे हैं। वहां की प्लांट बंद पड़ी हुई है, वहां के प्लांट्स में इतनी भी संसाधन नहीं बची है कंपनी के पास कि अपने प्लांट्स को प्रॉपरली संचालित कर सके। तो बहुत ही बुरी स्थिति है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और इतनी बड़ी जमीन, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज जो नया विधानसभा भवन बना है, आज जो नया हाईकोर्ट परिसर बना है, ठीक है, ये सारे एचईसी के जमीन पर बना है। और यही सब जो राज्य सरकार ने लिया है, इसी के पैसे से पिछला कुछ बकाया जो है भुगतान किया गया है। समझ गए? बहुत पहले से बहुत लोगों का बकाया था, तो विधानसभा बनने के लिए जमीन दिया, हाईकोर्ट बनने के लिए जमीन दिया एचईसी, तब उससे जो पैसा आया उससे कुछ दिन चला, अब फिर से एक बार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आज आप लोग जानते हो कि मंत्रालय जो बना है, प्रोजेक्ट भवन वगैरह जो है, जितना भी आप सचिवालय भवन जो प्रोजेक्ट भवन के अंतर्गत अलग अलग विभाग है, वो सारे एचईसी के जमीन पर ही बने हैं। तो अब यही विकल्प बच रहा, अगर सरकार इस इंडस्ट्री को वापस से जिंदा करने पर काम नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर इसकी जमीनें जो है धीरे धीरे राज्य सरकार खरीदती जाएगी और उसके अंदर अलग अलग कार्यालय, अलग अलग दफ्तर ही बन जाएंगे। इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पर चल जाएगा। तो इसीलिए सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई एचईसी जो है क्यों आखिर ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि आज हम लोग ये सुन रहे हैं कि अब शायद कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। आधुनिक उद्योगों का मंदिर जिसे कहा जाता था, जिसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता था, आज वो कंपनी जो है बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। तो सरकार से ही आग्रह है कि इस पर विचार करे और एक बार फिर से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों मिलकर इस पर बात करें, ताकि हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सके और झारखंड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आगे बढ़ सके। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।